प्रोग्राम हालात हाज़रा देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा आदाब। नाज़रीन, 2-3 बातें आपको बताऊँगा। एक तो इमरान खान ने बिल्कुल ठीक कहा कि बाजवा का इरादा था, कमर जावेद बाजवा का, कि इसे कत्ल करवाया जाए इमरान खान को और मुल्क में फिर मार्शल लॉ लगाया जाए। आपके इल्म में होगा, जब बेनज़ीर कत्ल हुई तो सिंध में ख़ासकर कितना नुकसान हुआ, पंजाब में भी हुआ मगर ज़्यादा सिंध में हुआ। रेलवे को नुकसान पहुंचा, इमारात को नुकसान पहुंचा, बड़ा काफ़ी बड़ी डिटेल है। और ये आखिरी पत्ता बाजवा ने जाने से पहले खेलने की कोशिश की, जो नाकाम हो गया। अब जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है वो ये है इस इंक्वायरी में कि 3 लोग बताया जा रहा है इस हमले में शामिल थे और जो वफाकी गवर्नमेंट है वो ये केस अच्छी तरह जो है सामने नहीं लाना चाहती, क्योंकि इसमें इनके भी नाम आते हैं और इल्ज़ामात इन पर भी है, जिस तरह राना सनाउल्लाह पर और शहबाज शरीफ पर भी है। फिर एक फ़ौज का आदमी भी है जिस पर ये भी इल्ज़ाम है और जिसके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं हुई। इनके ऊपर भी नहीं हुई, अपनी मर्जी की एफआईआर दर्ज कराई गई। अगर आप देखें कि आपके हाथ साफ है, आपने कोई जुर्म नहीं किया, आप बिल्कुल कह रहे कि हम बेगुनाह हैं, तो आपको क्या प्रॉब्लम थी जनाब कि आप एफआईआर दर्ज न कराते? जिनके नाम वो ले रहे थे एफआईआर में दर्ज करते, इन्वेस्टिगेशन करते, अफसर फिर आपके ही थे। और ये मैं आपको बता दूं कि कमर जावेद बाजवा के पास आखिरी पता था। जब इमरान खान बच गया और अरशद शरीफ जो है वो जान से चला गया, इनके ज़हन में था कि अरशद शरीफ चला गया, कौन सा तूफान आ गया, इमरान खान को भी रास्ते से हटाए और फिर कोई 5-10 साल में मार्शल लॉ लगाऊंगा। जो लोग मेरे पे लानतें भेज रही है, जिस तरह आजकल तो काफ़ी तादाद में इस वक्त नंबर 1 पे बाजवा जा रहा है सोशल मीडिया पे, जिस तरह लानतें पड़ रही है उसके ऊपर, तो चलो मैं लोगों को पकड़ पकड़ के मारता रहूंगा। जिस तरह 25 मई को मैंने जुल्म करवाया, खुद मैं पिकनिक मनाता रहा और लोगों के ऊपर जुल्म होते रहे, मैं खामोश रहा। तो ये एक जो बाजवा का प्रोग्राम अब सब कुछ सामने आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता, वो बहुत ही खतरनाक था। आपके इल्म में है कि मार्शल लॉ जब भी पाकिस्तान में लगा, ज़िया ने लगाया, मुशर्रफ ने लगाया, ये फिर जिस तरह दिल चाहते है आइन मुअत्तल हो जाता। पहले कौन सा आइन वहाँ पे पहाड़ ढा रहा है, कौन सा वहाँ पे आइन के मुताबिक कुछ हो रहा है। वो तो एक ड्रामा बनाया हुआ है कि एक पाकिस्तान में आइन है, मगर काम शाम जिस तरह आइन के मुताबिक सबके सामने है, जिस तरह कानून के मुताबिक वो भी सबके सामने, ना तो कोई आइन मौजूद है वहाँ पे, ना कोई कानून मौजूद है। बाजवे ने फिर मरते दम तक जनाब पाकिस्तान में गवर्नमेंट करनी थी, जिस तरह इससे पहले भी वो ज़िया-उल हक था, जब तक वो दुनिया से रुखसत नहीं हुआ उस वक्त तक वो बैठा था। अगर वो ना मरता तो आज तक वही चलता रहना था, क्योंकि हमारे तो आपके इल्म में रिवाज ही नहीं खुद ब खुद जाने का। ये मुशर्रफ को भी क्योंकि जरदारी वगैरह ने घेरे में लेके निकाला वहां से, और ये फिर दुबई चला गया है। जब ये पाकिस्तान आया फिर भी जलीलो ख्वार होता रहा। तो ये तो इसका जो प्रोग्राम था वो हो गया फेल। अभी ये भी इतला है कि कुछ और भी ये जो सीनियर फौजी है जो वाजपेयी की टीम के थे, उनकी गिरफ्तारियां हुई हैं, नाम आ चुके हैं सामने, मगर अभी थोड़ा टाइम लगेगा ताकि पब्लिक तक नाम पहुंचे। वजह ये होती है कि सोशल मीडिया पर जब ये चीज़ों का शोर पड़ जाता है तो फिर सोशल मीडिया के खिलाफ लोग शुरू हो जाते हैं। तो भाई इंतज़ार कर लें, आप सबको इन चीज़ों का हम भी बता देंगे, आपको भी पता चल जाएगा। दूसरी ये कि अरशद शरीफ का जो कत्ल हुआ है, ये बताया जा रहा है कि जो वीडियो बनाई गई उस पर जुल्म किया गया, और वो मैंने आपको सुबह भी बताया था। अब उसकी जी इंक्वायरी के लिए इनके पास पैसे नहीं थे। अब सुना कि जारी कर दी कि खुद ये जाके वहाँ अमेरिका महंगे होटलों में ठहरते हैं, बड़े बड़े होटलों में वहाँ ये पिकनिक मनाते हैं। तो इनके पास बड़ा पैसा है, 4-4 दिन 5-5 दिन हफ्ता हफ्ता ये लोग गायब हो जाते। वजीर खारजा कभी गायब हो गया, जो आपका वजीर आज़म है वो इधर एक उसका भाई रहता है, अभी तक इलाज इंग्लैंड से, वैसे तो इलाज करा के सारे ठीक हो जाते, मगर उसका इलाज काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि गैरतमंद लोग जितने भी यहाँ आते हैं उनका इलाज हो जाता है, लेकिन पता नहीं नवाज शरीफ का क्यों नहीं हो रहा, क्या वजह है। अच्छा, वो यहाँ पे स्पेशल प्लेन लेके आता है
और प्लेन वहाँ एयरपोर्ट खड़ा रहता है, पता नहीं उसका कितना खर्चा पड़ता है, कितने पैसे लगते हैं। लेकिन जनाब अली अब अरशद शरीफ का केस, और मुझे आप मैं गारंटी देता हूँ आपको, ना तो इमरान खान का केस हल होना, ना अरशद शरीफ का केस हल होना। जो मर्जी आप कर ले, सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले ले, कोई और ले ले, जो मर्जी ले ले, मगर ये केस हल होने वाले नहीं, क्योंकि ये हल करने के लिए केस पैदा ही नहीं किए गए। आप अंदाजा करें कि पाकिस्तान की सरजमीन पे कोई जुर्म हो जाता है, लियाकत अली खान, बेनजीर लगा ले, और जो भी कई लोग वहां पे कत्ल हुए, आज तक उन केसों का फैसले का पता नहीं चला, उनका पता नहीं चला क्या हुआ, किसने कत्ल किया, किधर से आए, जमीन खा गई, आसमान निकल गया। और तो ये तो बाबा किनिया में है, किसी और मुल्क में है, तो आपने तो अपने मुल्क के केस आज तक हल नहीं किए। मुझे बताइए कोई अगर केस हल हुआ, बड़े शुमार कमीशन भी बने, बेशुमार वो इंक्वायरियां भी हुई, नैब ने भी की, फलां ने भी की, इसने भी की, कोई चीज उसकी आपको अपने मुल्क में आपको नहीं मिलती तो दूसरे मुल्क से आपने कैसे लेनी है? ये पैसा खर्चा करेंगे। बेनजीर को अब कत्ल हुई थी जी, वो इंग्लैंड से वो इनकी जो इंग्लैंड की स्पेशल ब्रांच थी, उन्होंने कोई इंक्वायरी की, फिर और भी खर्चे मर्चे पता नहीं कितना कर करने के बाद, उसके बाद जनाब बाद में आज तक पता ही नहीं हुआ क्या। मुर्तजा भुट्टो कत्ल हुआ, पता नहीं क्या हुआ। शाहनवाज भुट्टो कत्ल हुआ, क्या हुआ। कितने कत्ल अब तक हुए पाकिस्तान, उनकी इंक्वायरी नहीं आज तक हुई। तो जनाब जो कीनिया है वो तो आपसे भी 10 साथ आगे है। वो तो पुलिस आपकी भी, पुलिस की मेरा ख्याल, अब मैं क्या कहूँ, अक्सरियत तो हरामखोरों की। आज भी बताया जा रहा था कि अगवा में भी कोई पुलिस वाले शामिल थे, तो वो तो आपसे भी 2-4 हाथ आगे हैं। तो इसलिए ये पैसे जो आप बता रहे हैं ना, ये लगाओ या ना लगाओ, लेकर निकलना कुछ नहीं। पता आपको भी है कि किसने मरवाया उसको। ये जब इंग्लैंड में गिरफ्तारियां शुरू होंगी अनकरीब, तो वहां से फिर आपको सारे कनेक्शन मिलेंगे क्या क्या हुआ। क्योंकि ये फिर जो इंग्लैंड से इंक्वायरी होती है, वो फिर तार से तार मिलती है। आपकी तरह नहीं है कि इसको गायब कर दो, इसको भगा दो, इसको दौड़ा दो, ये कर दो, वो कर दो। देख ले, अभी तक इंग्लैंड पुलिस की तरफ से कोई बयानियां जारी नहीं हो। आपकी तरह नहीं है कि वो इमरान खान पर हमला करने वाले को पकड़ा और अभी 10 मिनट गुजरे तो उसका बयान चला दिया। ये तो आप लोगों की हालत है, क्योंकि नीयत में फतूर है, नीयत साफ नहीं है। अच्छा जी, राना सनाउल्लाह ने कहा जी ऑडियो लीक जो हो रही है लोगों को पता चले। भी सबसे ज्यादा तो आपकी जो बनी हुई है सदर आज कल जिसको बनाया है अपनी पार्टी का, उसकी ऑडियो वीडियो लीक हो रही है। सबसे ज्यादा तो उसको मसला बना हुआ है। असल चेहरे आपने ठीक कहा बिल्कुल, राना सनाउल्लाह ने, वो भी जानता है कि ये कि कौन सी पैदावार है और कौन से लोग हैं। ये राना सनाउल्लाह की पुरानी ऑडियो निकाल ले, उसमें इसने बताया हुआ है, बेनजीर का ही बताया जिसके साथ आज ये बैठ के पार्टी चला रहे हैं, नुसरत भुट्टो का भी बताया हुआ है, मरियम का भी बताया हुआ है, नवाज शरीफ का भी बताया हुआ है, उस सफदर का भी बताया हुआ है। सबका ये राना सनाउल्लाह की पुरानी जो है ऑडियो निकाले तो आपको मिल जाएगी। इमरान खान के मुतल्लिक जो सबसे बड़ी इस वक्त की खबर है कि एक नया काम करने लगे कि उलमा को इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। अब उलमा जो है वो मस्जिदों में ये नून लीग से पैसे लेंगे, पीटीएम से, और वो इमरान खान के बारे में लोगों को गलत बताएंगे। और ये टाइम ये मांग रहे इंतखाबात का कि हम किसी तरह इमरान खान को गंदा करें। ये है असल कहानी। कभी किसी का बयान देते, बाद में वो हलफ ले लेता है, कभी किसी खुसरे का नाम ले लेते हैं, उसने भी कहा जनाब मेरे से जो मर्जी कसम चुकवा लो। तो आज का सिर्फ यही चल रहा है हमारे। कभी किसी अदाकार का नाम आ जाता है, कभी इमरान खान का आ जाता है, कभी मरियम का आ जाता है, कभी किसी का आ जाता है। हमारे पास बचा भी यही कुछ है और कुछ नहीं। हम एक दूसरे को सिर्फ अब ये गंदगी रह गई है जो छाल रहे हैं, बाकी और कुछ खजाने में भी पैसे नहीं है और भी हमारे कोई काम अच्छे नहीं है। तो उलमा की अगर बात करें तो अगर इन्होंने अपना काम अच्छे तरीके से अंजाम दिया होता, अगर ये माशरे में बिकते ना, ये मज़हब को ना बेचते, ये तजारत में मज़हब को इस्तेमाल ना करते, तो मेरा ख्याल है कि आज पाकिस्तान की हालत कोई बेहतर होती।
तो ये रही कि सही कसर। अब मस्जिदों में इमरान खान के बारे में बताया जाएगा, ये अफवाहें चलनी शुरू होगी सोशल मीडिया। और मस्जिदों को जिस काम के लिए आपने बनाया हुआ है, वो भी अगर आप ठीक तरह करते रहे तो मेरा ख्याल काफ़ी है। इसीलिए ये सियासत को मस्जिदों में ना डालें। आपके इल्म में है कि ये सब कुछ झूठ है। ठीक है, आपको रोटी पानी मिलता, वो तो मोहल्ले वाले भी देते रहते कुछ ना कुछ। भूखा तो किसी मौलवी को वहाँ रहने नहीं देते। हर मौलवी का मोहल्ले वाले भी ख्याल रखते हैं, ना रखे तो आप ठगी शगी लगा के तो वो काम चलाते रहते हैं। मगर इस तरह इस कदर भी गिर ना जाए कि कल को आपने भी इसी माशरे में रहना है। पहले हमारे माशरे की बर्बादी में मेरा ख्याल आप लोगों ने जो किरदार अदा किया हुआ है, कौम कभी भी नहीं भूलेगी। ये चंद चीज़ें जो ज़रूरी थी वो आपको बता दी गई है। अब प्रोग्राम देखते हैं आज मुबारक के साथ और आज पाकिस्तान के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है आज पाकिस्तान के साथ। सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है आज कुछ ये भी बताएंगे आपको। और जो नवाज शरीफ और मरियम है उनके गिर्द घेरा तंग कर लिया गया है इंग्लैंड में, उसके बारे में कुछ चीज़ें आपके सामने रखेंगे। पहली चीज़ तो ये है कि सुबह सुबह एक पोस्ट आई मुझे, उन्होंने लिखा, वैसे मैंने वो सोशल मीडिया पे भी देखी थी, कि पहले हम समझ रहे थे कि तमाम इदारे जो है वो गलत है और एक ऐसा इदारा है जो बिल्कुल ठीक चल रहा है। मगर अब पता चला पब्लिक को कि नहीं, यही इदारा सबको ख़राब कर रहा था। अब आप समझ चुके होंगे किस तरफ इशारा गया। ये भी चीज़ें चल रही है आजकल कि जनाब जो लोग सोशल मीडिया पे इस तरह की चीज़ें बता रहे हैं कि पाकिस्तान दिवालिया हो रहा है, उनके ऊपर केस कर दो, उनको पकड़ लो। और IMF या इंटरनेशनल रिपोर्टें जो आ रही हैं वो मेरा गलत आ रही है। जाके उनको पकड़े ज़रा, जाके सबसे पहले तो आपको पता चलेगा जिनसे आपने कर्जा लेना वो खुद ही हर जगह बता रहे कि पाकिस्तान के ये हालात है। और जब आप खुद आपके लीडर आके वहाँ पे बताते हैं कि हमारे ख़जाने में पैसे नहीं रहेंगे और जितना दौलत है वो लोगों की पड़ी हुई है, कुछ चाइना की पड़ी है, पता नहीं कुछ अरब अमारात की पड़ी है, कोई सऊदी अरब की पड़ी है, हमारे पास सिर्फ वो लाहौर का पावा है, बाकी आप समझ गए होंगे। तो जब आप इस तरह की चीज़ें आके मीडिया पे बताएंगे और आके बताएंगे जनाब कि 8 बजे अगर दुकानें बंद कर ले तो बच्चे कम पैदा होंगे, फिर सोशल मीडिया पे लोगों ने अपने जिन साहब ने ये बोला उनको कहा कि अगर आपके ज़माने में ये दुकानें बंद हुई होती तो आज ये गंदी नस्ल आप जैसी पैदा ना हुई होती। अब आप खुद पढ़ ले जाके, जब आके जाहलों वाली आप बातें करेंगे, ऐसी बातें अवाम के सामने करेंगे तो उसके बाद आप ये समझेंगे कि आपकी बल्ले बल्ले होगी। बल्ले बल्ले नहीं होती, अवाम को पता चल गया कि आप सब मदारी हैं। शहबाज शरीफ है वो भी मदारी है, आधा शेर पढ़ के आधा दूसरों से पूछ रहा, इंग्लिश में ये कहते हैं, उर्दू में ये कहते हैं। तो तमाशा तो आप लोग अपना बनाते हैं अगर मेरे से पूछे तो। बुज़दिल जी इतने लोग हैं कि ज़रा सा कोई गुब्बारा भी फट जाए वहाँ पे तो ये डर जाते हैं, क्योंकि काम को इंसानों वाले ने किए हुए। मैंने कई दफ़ा कहा कि जिन लोगों को ये दावे है कि हमने मुल्क की खिदमत की, हमने कौम की खिदमत की, वो पब्लिक में जाए। आप देखें ये वज़ीर आज़म कैनेडा का पब्लिक में फिरता रहता है, वो आपको आम नज़र आता है। और भी न्यूजीलैंड की है या ये इंग्लैंड में भी आपने देखा कि जो ये लोग हैं ये खुद ही जाते हैं अपनी शॉपिंग वगैरह करने। जर्मनी की भी जो पहली वजीर थी वो भी इसी तरह, कई लोग आम है यहाँ पे। तो जज हैं वो भी जाते हैं। हमारे जज अगर इंसाफ कर रहे हैं, उनको ये दावा है कि हम बड़े अदल के साथ चल रहे हैं, हमारे जो फैसले हैं वो अदल पे, तो आम पब्लिक में निकल के देखे ना वहाँ पे उनको पता चले कि आप चीफ जस्टिस है, आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, आप वजीर दफा हैं, आप वजीर रेलवे है, साद रफीक है, ये शहबाज शरीफ है, उसकी औलाद है, ये सारे जाए वहाँ पे लोगों के साथ चाय वाय पिए, कावा शवा पिए, ज़रा पता चले जनाब वाकई हमारे ये जो लीडर है ये लोगों के दिलों में रहते। फिर पता चलेगा कि आपके साथ क्या सलूक होता है। अभी तो इंग्लैंड में चंद लोगों ने ये तूफान आपके सामने, वहाँ तो ये डर है पाकिस्तान में कि आप फिर दूसरे काम शुरू करवा देते। इसमें मैं एक चीज़ का इजाफा कर दूं कि आजकल दोबारा पंजाब में जो हालात बने हुए हैं और वफाक में बने हुए हैं,
वो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को मज़ीद नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसमें से अब निकलना कैसे है? जो इमरान खान है उसको बारह दफ़ा मशवरा दिया गया कि परवेज़ इलाही से बचो, क्योंकि ये एक मुनाफिक इंसान है, इससे परवेज़ इलाही से आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं। ये एक ब्लैकमेल करने वाली टीम है पूरी, 8-10 सीटें लेके पूरे देख ले दोनों तरफ ये खेल रही है। ये जिस तरफ मर्जी चाहे वज़ीर आज़म बनने की कोई ऑफर करता है उधर ही हो जाते हैं। मुल्क के लिए नुकसानदेह है और आपके लिए भी, इमरान खान के लिए भी नुकसानदेह। अच्छा जी, अब जो एक चला था कि यहाँ इंग्लैंड में एक रिटायर मेजर है, उसके ऊपर जी पाकिस्तान से एक हाजिर ड्यूटी ने केस कर दिया हद तक इज्जत का। मेरा ख्याल है कि फजूल टाइम ज़ाया करने वाली बात है। उनको भी पता है कि हमारे मुल्क में क्या होता है। ये नहीं कि हमारी ये जो इंग्लैंड की अदालतें हैं, इनको इस चीज़ का इल्म नहीं है। उनको पता है कि धांधली होती है, सारा दिन तो सिंध हाउस में वहाँ पे खरीदो फरोख्त होती है, हर चीज़ होती है। अगर यहाँ पे ये केस करके तो बताना चाहते हैं कि हम बड़े ईमानदार लोग हैं, जो भी लोग इंग्लैंड में आके केस कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये अंग्रेज़ों को सब पता है, इन्होंने हमारे ऊपर हुकूमत की हुई है, और जो चीज़ें इनके सामने आती हैं वो शायद आपकी पब्लिक को भी बताना हो। मुझे याद है, मैं ये 35 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जर्मनी की। मैंने पहले भी शायद जिक्र किया हुआ है कि मैं एक वकील के पास गया, उसको कुछ पाकिस्तानी कागजात मैंने सामने रखे जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के थे। वो कहने लगा ये कौन मानेगा आपके कागजात, ये जर्मन एम्बेसी टेस्ट करेगी तो फिर जाके कहीं मानेंगे। मैंने कहा वजह? कहता हमारा ये जो, उसने वो प्रिंटर से एक खाली पेपर पकड़ा, कहता इसकी वैल्यू ज़्यादा है आपके इन पेपरों से। वो कोरा कागज़ था। ये चीज़ें हमने इन लोगों को बताई हुई हैं खुद ही, क्योंकि हमारे कारनामे ऐसे है, हमारी हिस्ट्री ऐसी है, हमारे मौजूदा हालात ऐसे है, हमारे लोग बिकते हैं। अंग्रेज़ को अब आप बताएंगे कि हम कितने अच्छे हैं। यार कैसी ज़बरदस्त बात। एक तरफ आपके दावे होते हैं ये अंग्रेज़ पुल बना गया था, 100-150 साल से चल रहा है। एक तरफ आपका पुल होता है जो थोड़े अरसे बाद गिरना शुरू हो जाता है। मेरे लाहौर में कहीं वो 1-2 गिर भी गए थे, अभी चंद दिन नहीं होते। तो ये यहाँ आके अदालतों में अपना ड्रामाबाजी ये जो लोग कर रहे हैं, मेरा ख्याल उनको कुछ नहीं मिलेगा। जो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं उनका भी कोई नुकसान नहीं हो सकता। वजह ये है कि आपको अपनी ईमानदारी पे खुद यकीन नहीं है पाकिस्तानी लोगों को, तो दूसरे को कैसे यकीन होगा? आप मुझे बताइए। गवर्नमेंट आपकी पे इल्ज़ामात है, जनरल अभी जो गया उस पे ये इल्ज़ामात है, इंटरनेशनल मीडिया बता रही है कि पैसा चलता है, तस्वीरें आपकी चल रही हैं, वीडियो आपकी आनी शुरू हो गई हैं। फिर वो अदाकारें हैं वो भी मैदान में आ गई हैं जी। सोशल मीडिया पे बताया जा रहा है कि अब वहाँ पे इंग्लैंड में गिरफ्तारियाँ, और इतनी जल्दी यहाँ गिरफ्तारी नहीं होती, ये आप के मुल्क में ही होती है कि स्वाति को उठा लो, फलाने को उठा दो, इनके कपड़े नंगे कर दो। इधर पकड़ भी ले तो कोई जेल में इतना बड़ा, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की तरह का इशू नहीं है। पहले उनके पास मुकम्मल सबूत होते, फिर जाके ये किसी को पकड़ते हैं। फिर यहाँ पे इंसानी हकूक का भी ख्याल रखा जाता है। पाकिस्तान की तरह नहीं है कि कपड़े उतार के वीडियो बनानी शुरू कर दो, मारना शुरू कर दो। यहाँ पे किसी को ये जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कोई इस्लामी मुल्क नहीं है। यहाँ पे अखलाकियात का ख्याल रखा जाता है, इंसानी हकूक का ख्याल रखा जाता है। हमारा तो इस्लामी मुल्क है, वहाँ तो ये चीज़ें चलती है। वीडियो बना लो, ब्लैकमेल कर लो, कपड़े उतार के वीडियो बना लो, ये कर लो, वो कर लो। क्योंकि हम वहाँ पे ज़ाहिर है बेशुमार हमारे हाफ़िज़ कुरान हैं, उलमा हैं, दीनदार लोग हैं, बहुत ज़्यादा। तो तरक्की फिर उस हिसाब से मेरा ख्याल है कि नज़र आती है आपको। इसलिए मैंने आपको बताया कि इनमें से कोई भी एक भी अपने जो चीज़ें सीखी हुई हैं, सीखी गलत है, पता ही नहीं क्या सिखाते रहते हैं मदरसों में। अगर ठीक तरीके के साथ इस्लामी तलीम का अगर बताया जाए तो मेरा ख्याल काफ़ी कुछ तब्दील हो सकता है। अच्छा जी, ये जो चंद अदाकारें इस वक्त मैदान में आई हुई हैं, अब हुआ ये है कि लोग जो है वो कह रहे हैं जनाब कि कुछ ना कुछ तो है। पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है वो भी आप सबके सामने है, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे वो कोई और चीज़ें हों, वो
आप सबके इल्म में कि किस तरह वहाँ पे पाकिस्तान में सलूक किया जाता है। शबनम का आप सबको पता है, जो बांग्लादेश की अदाकारा थी, वो क्यों गई थी, गैंग रेप हुआ उसके साथ। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर नाम उन्होंने नहीं लिए, जिस बंदे ने भी ये जिक्र किया है, अगर फौज हमारी के जनरल जो है वो स्वाति को उठा के उसके साथ तशद्दुद, गिल के साथ तशद्दुद, तो ये अदाकार है तो कुछ चीज़ ही नहीं है। हो सकता है इनको जबरी तौर पे भी उठा के ले जाए, क्या पता लगता है। वहाँ पे कोई पूछने वाला है, कानूनियत है कोई? कितने लोग आज तक वहाँ पे गायब हो गए, कभी किसी का पता चला? नामलूम ओ क्या होते हैं जो लोग गुम जाते हैं। MQM भी उस पर इसरार कर रही थी और पार्टियां भी कर रही थी, लापता अफराद। तो जिस मुल्क में कानून ना हो, जिस मुल्क में कोई कायदा ना हो, वहाँ पे आप ज़बरदस्ती भी किसी को ब्लैकमेल करके या कोई भी तरीका कार अख्तियार करके, जब आपकी एजेंसियों के पास, आपके सिपा सलार के पास इतनी पावर हो कि उस पर कोई कानून भी जो है वो लागू ना होता हो। अगर इमरान खान एक बंदे का नाम ले ले कि जनाब ये बंदा, इसका फौज से तल्लक है, तो इस पर भी केस चलाओ, तो उसके ऊपर FIR ना दर्ज होनी हो, उनको भी पता हो कि हमारे ऊपर कोई कानून लागू नहीं होता, तो वहाँ पे पता नहीं आप क्या क्या अंदर खिचड़ी पक रही है। कुछ तो है कि मुल्क का नुकसान हो रहा है, अरबों रुपये नुकसान हो गया और ये लोग पिकनिक मनाने में लगे हुए। कोई तो वजह है ये। आप खुद देख ले, आम पब्लिक का भी देख ले। ये अगले दिन मैं देख रहा था, ये शराब मिलती है, ईसाई वगैरह जो है उनको परमिट मिले होते हैं। वहाँ सबसे ज़्यादा मुसलमान थे, ईसाई नज़र नहीं आ रहे थे, इतने नहीं थे। और वहाँ पे वही लाहौर में मेरा हाल शायद था या इस्लामाबाद, मुझे याद नहीं, तो वो वहाँ पे सारे वो जाके, तो बेचने वाले को पता था कि ये गलत तरीके के साथ ले रहा है, वो भी आके किसी का नाम लेते हैं, बड़ी शख्सियत का, उस साहब ने भेजा है, उसकी क्या जरूरत है वो ना दे बोतल? कौन सा परमिट, कौन सा लाइसेंस, कोई पूछता वहाँ पे? तो यहाँ पे जनाब अंधेर नगरी चौपट राज है। इसलिए ये जो कुछ भी हो रहा है, ये भी मेरा ख्याल हमारे माशरे का कसूर है, हमारी खलाकियात का कसूर है। दूसरा, ये खबर गर्दिश कर रही है इस वक्त सोशल मीडिया में। तस्नीम हैदर के बकौल भी जिसने इल्ज़ाम लगाए थे कि नवाज शरीफ मरियम जो है ये कत्ल में मुलव्वस है, कि एक वीडियो दिखाई गई तस्नीम हैदर को और उसमें तशद्दुद किया जा रहा है अरशद शरीफ के ऊपर। अब ये वीडियो किसके पास है? ये ब्रिटिश पुलिस तक तो नहीं पहुंची होगी, ज़ाहिर है। और ये बताया जा रहा है कि नवाज शरीफ और अरशद मरियम ये पाकिस्तान नहीं जा सकते। इनको फिलहाल जो सोशल मीडिया पे खबरें गर्दिश कर रही, क्योंकि यहाँ पे होता ये है कि जिस तरह हमारे शोर पड़ जाता है, मीडिया शोर नहीं डालती। अगर मरियम की या नवाज शरीफ की इसी केस में गिरफ्तारी भी हो जाती है, तो वो भी एक तरीका कार है बताने का पुलिस का। उसमें भी ये बताया जाता है इतनी उम्र की औरत को गिरफ्तार किया गया, इतनी उम्र के मर्द को गिरफ्तार किया गया, नाम वगैरह वो सामने नहीं लाते। ये हमारे फिर मीडिया वाले ही होते हैं जो पता पुता करते हैं। आपको पता है कि एक कराची की शख्सियत को एक दफ़ा गिरफ्तार किया गया था यहाँ पे, तो यही खबरें गर्दिश कर रही थी कि इतने साल का एक बंदा गिरफ्तार किया। बाद में हमारा सब कुछ हमारे लोग जो है निकाल लेते। तो अब ये कहाँ तक हकीकत है, बताया तो यही जा रहा है सोशल मीडिया पे जो इस वक्त है कि ये दोनों जो हैं ये मुल्क नहीं छोड़ सकते इंग्लैंड, इन पर अभी इन्वेस्टिगेशन होगी, फिर ये पता चलेगा। अब तस्नीम हैदर कहाँ तक आके ये सच बोल रहा है और क्या उसके सबूत है, ये तो अभी किसी के इल्म में नहीं है, क्योंकि ना उसने किसी को पेश की हैं ये सबूत। हाँ, अगर पुलिस को दिए हैं तो पुलिस पहले पता करती है, पहले उसकी अच्छी तरह जांच पड़ताल करती है और फिर गिरफ्तारी अमल में आती है। और गिरफ्तारी अमल के बाद फिर जमानत वगैरह जो भी तरीकाकार है, वो यहाँ के जो वकला है उनको पता ही है इंग्लैंड का क्या तरीकाकार है। अच्छा, अब हुआ ये है कि अरशद शरीफ का कत्ल वैसे तो नहीं किया गया, ये भी मैं आपको बता दूं, कोई ना कोई तो बात पीछे है, बाजवे की वीडियो थी। अच्छा, ये मुझे बताइए, अब जो वहाँ पे सलामती कौंसिल के इजलास हो रहे, पता नहीं वहाँ पे कहा जा रहा है या परवेज लाई उसमें शामिल बाहर से ये खबरें छोड़ रहा है कि बाजवा के खिलाफ बात ना करो। वो बाजवा कौन सा फौज का हिस्सा है? फिर तो याहिया के खिलाफ भी ना करो। एक बात है कि वो भी गद्दार है,
अगर ये रिटायर हो चुका है तो वहां अब आप किन लोगों को दबाव में लाना चाहते हैं? अब तो वो वर्दी में नहीं है ना। तो ये हमारा मसला ये है कि हम समझते हैं कि जिस तरह परवेज लाई कहता है उसके बड़े एहसान है। भी किस चीज के एहसान है बताओ ना, आके क्या एहसान है? ना तो आपका कौम पे एहसान है, ना उसका कोई एहसान है, ना नवाज शरीफ का एहसान है, ना शहबाज शरीफ का एहसान है। किसका एहसान है? आगे जबानी वहां आपके साइंसदान कल 5 बैठे हुए थे, इतनी की बचत होगी, इतने की बचत होगी। सारा दिन जबानी बचत का बताते रहते आगे। ये मुझे बताओ कहाँ से बचत होगी? सोचने वाली बात है। आपके पास पैसे नहीं है, बचत तो आपको तो खुद ही होनी जब लोगों के पास पैसे नहीं होने। ये चंद चीजें आपकी खिदमत में मैंने बताई हैं। जुड़े रहे हमारे साथ ताकि और भी आपको जो भी अपडेट है वो बताते रहे। सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम जी। प्रोग्राम है आज मुबारक के साथ। कोई 8 माह इतिहाद चला ये जो गवर्नमेंट आई थी, 13 पार्टियां। सुना है कि कोई गड़बड़ हुई है, MQM ने कोई आंखें दिखाई हैं। चलेंगे पाकिस्तान, पूछेंगे क्या हालात आजकल पाकिस्तान। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या चल रहा है जनाब? क्या खिचड़ी बन रही है यहाँ पे अब? पर जी बात ये जो चीज होती है ना अननेचुरल, वो देर पर नहीं होती जी। ये कोई ताज नेचुरल नहीं था, ये तो मफादात का था। उसमें अपना मुस्तफीद हुए हैं जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब। MQ का केस ही कोई नहीं था लैब में। नहीं तो अब MQM तो अभी कह रही कि 9 तारीख को एहतजाज करेंगे, तो उससे पहले अगर वो छोड़ देते हैं इनका साथ तो गवर्नमेंट गिर जाएगी। बाजी अगर MQM छोड़ दे ना तो फिर तो लाजमी गिर जाएगी, लेकिन MQ बेतबारी पार्टी है। ये कई दफा हर कौम के साथ कई दफा नाराज होते हैं, फिर राजी जाते हैं, पैसे वो लेकर बना ठीक हो गए। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि अब जिस तरह बताया जा रहा है कि हालात जो कंट्रोल से बाहर हो रहे, बता तो ये यही रही है कि 8 बजे दुकानें बंद कर दे, बच्चे कम पैदा होंगे, ये होगा वो। अब ये क्या मंतिक पेश किया जा रहा है आके ख्वाजा आसफ की तरफ से? ख्वाजा आसफ वो बंदा है जनाब, फिर बंदे का पुत्र का नाम लो। हालां जेड़ा इंदा करे दादा सी के प्यो सी, एक ना कदर मेरा क्लास फेलो सी ख्वाजा आसफ दा। वो तो बड़ा मैश आदमी है, पता नहीं चवर क्यों तक गया। नहीं, लेकिन ये जो चीजें बता रही है इससे कोई फर्क पड़ता है? जो अवाम का अभी तक ये अवाम को बेवकूफ जाहल समझते हैं। इन्होंने यही ख्याल है शायद अवाम पुरानी आ रही, लेकिन इन्होंने भूल गई कि अवाम जी ना वो होश आ गई। अच्छा ये बताइए जरा, उर्दू में रखे प्रोग्राम क्योंकि लोग कहते हैं जी उर्दू में समझ आती है, पंजाबी में हमें समझ नहीं आती। ये बताइए कि ये पंजाब में अब क्या चल रहा है? कोई आ रही तहरीक शरीक, कोई ऐसे कि वो अदम एतमाद या कोई ऐसा सिलसिला चलेगा अब, या क्या होगा? पंजाब में तहरीक तो कोई नहीं आ रही, लेकिन जो मैंने आपको पहले दिन बात की थी ना कि चौधरी बरादर ट्रस्टवर्दी पर्सन नहीं है, वो किसी टाइम भी दगा दे सकते, अब भी चांस है। नहीं तो ये इमरान खान ने को इस चीज का इल्म है कि ये हमें चक्कर दे रहे हैं? बिल्कुल इल्म है जी। उसके बाद यार उसने अब इनको क्लियर कह दिया है कि सीटें उतनी मिलेंगी जितनी आपके पास पहले है। यानी तकरीबन 10 सीटें, 10 सीट अपना पंजाब की और 4-5 सीट जो भी है वो मरकज की। लेकिन वो भी बल्ले के निशान पे, आपको अगर लड़ना तो बोलो वरना सामान है। अच्छा ये बताइए कि इस वक्त, हेलो सर, ये बताइए कि परवेज लाई एंड कंपनी पे तो इतबार नहीं किया जा सकता। आज एक बड़ा अहम सवाल आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि जिन लोगों के पास अरसा दराज से गवर्नमेंट है, ये जितने भी लोग हैं, क्या ये पाकिस्तान के हालात ठीक कर सकते हैं? इन लोगों ने वोट भी इन्होंने लेना, या इनकी नस्ल ने लेना, तो इसमें से हम बाहर कैसे निकल सकते हैं इस अजाब से, जिस अजाब में पाकिस्तान पड़ा हुआ है? अजाब ये है कि वडेरे को वोट देना। सिर्फ और सिर्फ एक ही हल है, इलेक्शन। नहीं, इलेक्शन में भी तो मुसीबत यही है ना कि जो वोट चौधरी ने कह दिया उसको दे देना। अपना हम वोट कब कॉस्ट कर सकते? नहीं, अब उमर साहब आप देखेंगे कि इस दफा शायद ये ना हो। अच्छा अब ये चौधरी और पटवारी जो कहेगा ना वो नहीं होना।
अच्छा, ये भी एक फैसला आया है कि जो लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान में मईशत तबाह हो रही है, सोशल मीडिया पे उन पे केस किए जाए, फिर ये बताया जाए कि वहाँ पे दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, लोग जो हैं वो सोने के चमचे के साथ खाना खा रही हैं, लोगों के घरों में आटा इतना आ गया है कि वो रखने की जगह नहीं है, ऑयल इतना आ गया है, ये चीजें बताए सोशल मीडिया। अब बस इनकी तो यही नहीं है कि हमारी तारीफ है करते रहे, चाहे भूखे में अंदर से पेट भूखा हो या हमारी तारीफ है ऊपर से करते रहे। करने कौन करता है? आज के कौन सा जमाना है? किस जमाने की बात कर रहे हैं ये नहीं, वो दौर नहीं है जो पहले किसी को धमका के बात अपने हक में लिखवा लो, वो सूरत हाल नहीं है अब। मगर ये तो कहते हैं कि जिस तरह हमने 70 साल से झूठ बोल बोल के सिस्टम को चलाया, इसी तरह अब कौम भी पूरी हमारे सामने पीछे झूठ बोले ताकि हम बताएं कि जनाब कौम बड़ी खुशहाल जिंदगी गुजार रही है। अब एक बंदे ने कोई रोटी नहीं मिल रही। असल में ये बात नहीं है। ये पहले कामयाब हो जाते थे ना कि झूठ सच बोल के तो पब्लिक को थोड़ा बहुत बरगला के अपने बाद निकाल लेते थे काम। अब कौन वो नहीं रह गई जो पहले बारी थी, वो कौन फौत हो गई, अब नई कौन पैदा हुई। अच्छा, तो ये सलामती कौंसिल के इजलास में इस तरह की बातें करके आप क्या समझते हैं कि एक तो खर्चा मर्चा करते, एक अपना तो इनका टाइम बर्बाद ही, इनकी तो जिंदगी जहन्नम बनी हुई है। तो ये बहरहाल इस दफा आर्मी चीफ ने सुना है कि काफी खींचा है इनको। नहीं, मगर खींचने से क्या फायदा होता है? वो तो रोजाना इस तरह की बातें आती है, आर्मी चीफ को भी तो पता ही है ना ये किस मकसद के लिए आए हुए हैं, कि नहीं पता? बदल किए भी तो आर्मी चीफ ने ना, सिर्फ वो बाजवा था, ये अपना अपना हाफिज बाजवा है। फर्क तो बात तो यही है। आजकल बाजवा जो है उसके मतलब क्या चल रहा है पाकिस्तान में? दो अफवाहें, एक तो कहते हैं जी वो अपने दुबई अपने बच्चे के पास चला गया है, जो उसको शौक लगा हुआ है ना दिमाग में, जो पीछे तो हो रहा है वो चला गया। कुछ कहते हैं यहाँ पंग में दाखिल है। अच्छा, एक बड़ा अहम मसला सोशल मीडिया पे चल रहा है कि जिस तरह वो अदाकारें मैदान में आई हुई हैं, आप क्या समझते हैं कि हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है या ड्रामों वाले हैं उनकी नेकनामी की कुछ कहानियां हैं पहले हमारे पास, या वैसे ही ये लोग इस वक्त परेशान है? नहीं, मतलब मकसद है, सच्ची बात तो ये है ना जी, ये कोई भी किसी किरदार की अमल नहीं है, सब बद किरदार इल्ला माशाल्लाह। 999 आउट ऑफ 1000 जो है ना वो बद किरदार। ये इसमें कोई इसमें है ही नहीं है। अच्छा, ये ना कि सिर्फ मुल्क में सप्लाई होते हैं, बल्कि बैरून मुल्क भी कुरानों को ये सप्लाई की जाती है, वहां भी जाती है। अब और मुझसे क्या, मैं नाम ही लेना चाहता उस मुल्क का, तो वो फलां जी एक्ट्रेस इतने बेदा उसके बैठ के में रही है, इतने दिन रही है, ये चुप करते हैं बस। अच्छा, तो ये अपने ये समझते हैं हम बड़ी नेक नामी है, वो झूठी बात। लेकिन तस्वीरें तो आप कुछ इस तरह की सोशल मीडिया पे आ रही हैं, कुछ लोग कह रहे हैं वीडियो भी हमारे पास है। आप क्या समझते हैं कि ये वीडियो शीडियो जो बनाते रहे वो जाहिर है कोई प्लानिंग होगी या इनको ब्लैकमेल करते होंगे? ये भी तो हो सकता है कि पाकिस्तान में कौन सा मसला है जिसको मर्जी उठा के ले आओ, कौन सा वहां वीडियो तो बाजवा की मरियम की भी है। ये बताया जा रहा है कि इस तरह की वीडियो भी सोशल मीडिया पे शोर पड़ा हुआ है। बाजवा की और मरियम की वीडियो है, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती? नहीं, तो ये तो इसका मतलब कि हमें सबको ये बताते रहे कि हम जाके हज कर के आए हैं, हम मदीने जा रहे हैं, और खुद ये दूसरी तरफ लगे रहे और कौम का माशरे का बेड़ा गर्क हो गया। अच्छा, आप क्या समझ कि ये माशरे का बर्बादी क्यों हुई हमारे की? माशरे की सबसे पहले तो मुबारक साहब ये एक हकीकत है, हमें एडमिट करना चाहिए कि हम खुद बात किरदार। मुझे बताएं, पाकिस्तान में कोई आदमी सच बोलता है, पूरा तोलता है, वादा करे निभाता है, या ये मुसलमान होने के बावजूद ये रिवाज ही खत्म हो गया? अच्छा, मैं कई मुसलमान खड़े होके वो सच बोलते हैं। अच्छा, आज एक बात मैं आपसे पूछूंगा क्योंकि ज़ाहिर आप सीनियर हैं। मैं कई मुसलमान ममालिक में गया हूँ, कहीं कोई झंडे नहीं, कहीं कोई पीर नहीं, कोई मज़ार नहीं, कोई ऐसी चीज़ें नहीं, कोई किस्मत बदलने वाला नहीं, कोई किस्मत हरी करने वाला नहीं। ये सारी मुसीबत हमारे मुल्क में आ गई और किस्मत भी हमारी सबसे ज़्यादा ख़राब है। क्या वजह हो सकती है? असल में हमारे यहाँ जो है ना, फ्रैंकली स्पीकिंग, जो बरेलवी तबका है ना हमारा, बरेलवी,
वो तो यहाँ तक कहते हैं कि अल्लाह ताला ने अपने इख्तियारा जितने हैं ना वो इन बाबों को सुपुर्द कर दिए हैं। 98%, 2% सिर्फ अल्लाह के पास इख्तियार है। मगर जो बाबे वहां पे बैठे हुए हैं उनकी तो अपनी हालत देख के पता चल रहा है कि इनकी किस्मत खराब है। मैं आपको ना प्रोग्राम के बाद मुझसे ना आप ऑफ द रिकॉर्ड में आपको बात बताऊंगा बड़ी मजेदार। प्रोग्राम में बाबों की बताने वाली नहीं है। हाँ जी। अच्छा चले ठीक है, बाद में बताइए। अच्छा ये मुझे बताएं जो सबसे इस वक्त जो मसला बना हुआ है कि सवाती साहब मैदान में आ गए हैं और वो किसी सूरत भी उन लोगों को नहीं छोड़ना चाहते जिन्होंने उन पे जुल्म किया। वो कहता चलो ज्यादा से ज्यादा मुझे मार ही देगा। अच्छी बात है, वो चाहिए करना। इनको कैसे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। और लोगों की आप गैरत क्यों नहीं जागती फिर? और लोगों के साथ भी तो मुबारक जुल्म हुआ साहब, है ना। यहाँ ये सूरत हाल है, जहाँ जिस बंदे के साथ लफ्ज जनरल लगा होता है ना, चाहे वो किसी फर्म का जनरल मैनेजर हो, तो मैं मिसाल दे रहा हूँ, वो जनरल का लफ्ज ही सुन के ना तो कौम का जो है ना बंदा, उसका खून खौल उठता कि इन जनरलों ने हमारे साथ ये आज तक जो किया है ना, उसके जिम्मेदार इंटायरली जनरल है। अच्छा यूं खान से लेके बाजवा तक। और आप ये अभी अभी इसके मतलब भी कुछ नहीं कहा जाता ये क्या करता। नहीं, मैं अभी जो मौजूदा है उसके मतलब इसलिए भी उस टाइम देना चाहते हैं कि ताकि पता चले वाकई कोई तब्दीली आती ज़ाहिर है। आपके इल्म है कि एक 100 दिन देखेंगे ना। हाँ जी, एक बंदा ही बदलता है सिस्टम को, जब भी बदलता है तो इसको चाहिए वैसे चाहे तो बदल सकता है। हाँ जी, इसको चाहिए ना कि तो बदल सकता है। ईमानदार टीम कोई अपनी लेके आए और ईमानदारी के साथ इन सब का एहतसाब करे। अच्छा मैंने कल एक प्रोग्राम किया था कि ये अदालतें इंसाफ नहीं दे सकती पाकिस्तानियों को, ये ठीक मैंने कहा? जी बिल्कुल सही बात कही आप, सही का बात कही। ये कहाँ से इंसाफ देंगे? अदालतें मत किया करे, अदालतें ये शाही महल्ला है नहीं कि और तवायफी जज जो है। ये आप खुद भी ये इंसाफ के तहत अदालतों में नहीं पहुंचे तो इन्होंने इंसाफ कैसे देना है, मुझे बताइए। जबीर हाशमी ने जिस नया आर्मी चीफ आया है ना, उसने एक स्टेटमेंट दी थी, शायद आपके रम में है कि नहीं। उसने कहा सबसे ज्यादा करप्ट हमारे जनरल है। आज एक गया है करप्ट, दूसरा करप्ट आ गया, ये उसके लफ्ज थे। दूसरा का उसके बाद बद किरदार जो है वो हमारे जज है, और उसके बाद बद किरदार हम सियासतदान है। ये उसकी स्टेटमेंट थी बरसरेआम। अच्छा ये भी चीजें सामने आई हैं, मैं थोड़ा सा बता दूं कि कहा गया था कि जब आपको जर्नैलों का पता चलेगा तो आप सियासतदानों को भूल जाएंगे, जब इनके चेहरे असल सामने आएंगे। और बाजवा ने वो साबित कर दिया जाते जाते, उसकी जो चीजें सामने आ रही हैं जाने के बाद भी। नहीं, आपको शायद याद नहीं, मुझे आपने एक फिल्म दिखाई थी वो बना, जो पहला था DIG ISPR, जिसकी गोद में बैठी हुई थी मरियम औरंगजेब, याद है आपको? हाँ हाँ हाँ। तो बस यही किरदार सबका है, सच्ची बात तो ये है। अच्छा ये क्या वजह है कि इनको पूछने वाला नहीं, इनकी बेगमात नहीं पूछती कि ये आप लोग किस चक्कर में पड़ जाते हैं? एक माँ से डर के तो बताते ही नहीं ना कि हमने क्या किया है। कोई आ जाए तो फिर वो जिस तरह वो पीछे पकड़ा गया था ना, वो असद उमर का भाई लड़की के साथ, तो उसकी बीवी का किसी ने इंटरव्यू किया था, उसने उससे पहले भी एक इंटरव्यू की, इस वाक्य से पहले भी कहा था कि ये जो बंदा है ना मेरा सही नहीं है। ये दूसरी उसने कहा कि दूसरी औरतों के पास जाता है इंटरव्यू से पहले। उसके बाद उमर का वाक्य उसने कर दिया जुबैर ने, और फिर वो कहने की मैंने तो पहले ही कहा था कि ये ऐसा ही आदमी। अच्छा असद का भाई है सका। हाँ वो जुबैर जो गवर्नर भी रहा। हाँ जी, जुबैर जो गवर्नर भी रहा, सिंध का गवर्नर रहा है। अच्छा ये गवर्नर बुला लिया सिंध वाला उधर इस्लामाबाद में, उसको क्या कहना है MQM के गवर्नर को? बस वो कहता है हमें इनको राजी करो, अब माल शाल दो, और क्या कहना उसको। चले बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू। ओके। नाज़रीन जब तक हमारे माशरे में तब्दीली नहीं आएगी, चाहे वो आप पुलिस में हो, चाहे वो फौज में हो, कहीं भी हो, मेरा ख्याल है काफ़ी मुश्किल है, हमें माशरे को तब्दील करना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।